भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल बीएस क्राइम मीडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। बीएस क्राइम मीडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। नमस्कार, बीएस क्राइम मीडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं नौशिया खान, आप देख रहे हैं शमशेर खान की खास खबर। बीटीबी संस्था यह व्यापारियों की है या पारिवारिक? कब मिलेगा बीटीबी के 40 दुकानदारों को न्याय? बीटीबी संस्था और नगर परिषद भंडारा का न्यायालय में प्रकरण शुरू। बीटीबी मार्केट यह संस्था एक खाजगी संस्था है, ना कि यह व्यापारियों की संस्था है, क्योंकि बीटीबी मार्केट यह संस्था में एक ही परिवार के अध्यक्ष और सचिव है। 2019 की जानकारी के अनुसार बीटीबी सब्जी भाजी एसोसिएशन भंडारा के सभासद के नाम इस प्रकार है: अध्यक्ष बंडू तानाजी बारापात्रे, उपाध्यक्ष दिलीप तानाजी बारापात्रे, सचिव पूर्णिमा बंडू बारापात्रे, सह सचिव नीतीश हरिचंद नंदनवार, कोषाध्यक्ष सुभाष जयदेव सोनकुसरे, सदस्य दिलीप तुकाराम मंडोरकर, सुधीर मधुकर धकाते। इस संस्था में इस तरह से पद दिए गए हैं। बता दें कि भंडारा में बीटीबी मार्केट या व्यापारियों की संस्था बताई जा रही थी, लेकिन बीटीबी में 40 दुकानदारों के वरिष्ठ पदों पर नाम ही नहीं है, जिसके कारण बीटीबी मार्केट में बैठे 40 दुकानदार अपने हक के लिए आवाज नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि उन लोगों का नाम इसमें समाविष्ट नहीं है। भंडारा नगर परिषद ने छोटा बाजार और बड़ा बाजार थोक व्यापारियों की बड़ी गाड़ियों से होने वाली नागरिकों को तकलीफ और थोक व्यापारियों को स्थानांतरित करने के लिए नगर परिषद महात्मा ज्योतिबा फुले एसोसिएशन भंडारा को फिल्टर प्लांट के पास की जगह शीट क्रमांक 54 प्लाट क्रमांक 20/4 दी गई थी। लेकिन बाजार में यह चर्चा है कि महात्मा ज्योतिबा फुले एसोसिएशन की जगह पर बीटीपी ने नगर परिषद भंडारा के साथ 2012 में एक करारनामा किया था, जिसमें बीटीपी को भंडारा शहर के थोक व्यापारियों को शीट क्रमांक 54 प्लाट क्रमांक 20/4 पर नगर परिषद से नक्शा पास करके 64 व्यापारियों को दुकान 18 माह में बनाकर देना था, जिसमें सार्वजनिक तौर पर सुविधाएं, शौचालय, विद्युत, रास्ते, नाली, गटर, पार्किंग, ये सुविधाएं 18 माह के भीतर नगर परिषद से नक्शा पास करके व्यापारियों को सुविधाएं दी जाएगी। ऐसा करारनामा नगर परिषद के साथ किया गया था। साथ ही बीटीबी मार्केट में होने वाली रोज का कचरा और गंदगी को भी साफ करने का करारनामा नगर परिषद के साथ किया गया था। जब बीटीबी मार्केट में बांधकाम के लिए रकम की आवश्यकता थी, तब थोक व्यापारियों से बीटीबी बाजार निर्माण के लिए समय समय पर नजराना रकम के माध्यम से ली गई थी। साथ ही नगर परिषद से करारनामा कर व्यापारियों को बांधकाम पूर्ण होने के 7 दिन के बाद नगर परिषद से किराया और कर का करारनामा नगर परिषद से करके देने का काम बीटीबी का था। लगभग 50 थोक व्यापारियों को 20-20 हजार रूपए वार्षिक किराया नगर परिषद को देना था और हर 4 साल में नगर परिषद का किराया व कर बढ़ाने का करारनामा बीटीबी ने नगर परिषद से किया था। ऐसे अन्य 21 नियम के तहत बीटीबी संस्था ने नगर परिषद से करारनामा किया था, ताकि बीटीबी एसोसिएशन दुकान निर्माण कर नगर परिषद को दे और भंडारा शहर के थोक सब्जी भाजी व्यापारियों की जो पुरानी दुकानें ली गई थी, वह नगर परिषद को वापस देकर नई जगह पर जो दुकानें बनाई गई है, वह दुकानें भंडारा शहर के व्यापारियों को उनके नाम से की जाए। बीटीबी मार्केट में यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि बीटीबी संस्था या पारिवारिक संस्था होने के कारण अन्य कोई बोलने में असमर्थ रहता है, क्योंकि किसी ने बगावत की या बीटीबी के खिलाफ कुछ कहा तो बीटीबी मार्केट से निकलने की चेतावनी भी दी जाती है। इस वजह से 5-5 लाख रुपए बीटीबी संस्था को देने के बावजूद कई वर्षों से उनकी दुकानें उनके नाम पर नहीं है। बीटीबी संस्था और नगर परिषद का न्यायालय में प्रकरण शुरू होने के कारण नगर परिषद की ओर से कोई
कोई भी उचित कार्रवाई नहीं की जा रही है। बीटीबी मार्केट में 40 थोक व्यापारी के पास गेट पास, दुकान, मेंटेनेंस और किसान प्रति डाक 3 रुपए से 5 रुपए तक बीटीबी मार्केट को रोजाना दे रहे हैं। करारनामा के अनुसार बीटीबी संस्था को दुकानें बनाकर नगर परिषद को देना था। ऐसी चर्चा थोक व्यापारियों में बड़े पैमाने पर है। बता दे कि करारनामा को लेकर चर्चा की जा रही है। बंडू तानाजी बारापात्रे 28 मई 2012 को नगर परिषद के साथ करारनामा किया था। साथ ही यह चर्चा भी बनी हुई है कि 21 मई 2012 को एक करारनामा बीटीपी संस्था ने नगर परिषद के साथ किया गया था, जिसकी 9 वर्ष की मुद्दत यानी खत्म हुई है। और बीटीपी संस्था के अनुसार 17 अप्रैल 2015 को 9 वर्ष के लिए करारनामा किया गया था, जो 9 वर्ष के बाद यानी 2024 को खत्म होने वाली है। सवाल ये निर्माण होता है कि एक करारनामा किया गया है तो क्या दूसरा करारनामा किया जा सकता है, नियम में आ सकता है क्या? इस सवाल में बीटीपी संस्था और नगर परिषद की इस विषय पर न्यायालय में प्रक्रिया शुरू है। बीटीपी संस्था और नगर परिषद के वाद विवाद में बीटीपी में बसे 40 दुकानदारों को उनकी दुकानें उनके नाम पर नहीं हुई है। ऐसा ही एक विवाद बीटीपी नाम को लेकर 2021 में नगर परिषद भंडारा में हुआ था, जिसमें नगर परिषद में ठहराव लेकर बीटीपी का नाम बदलकर नगर परिषद महात्मा ज्योतिबा फुले एसोसिएशन भंडारा किया था। अब कौन सही या कौन गलत, इसका फैसला न्यायालय करेगा, यानी न्यायालय के फैसले के बाद ही पता चलेगा कौन सही कौन गलत। BS क्राइम इंडिया न्यूज यह जानकारी बीटीपी मार्केट एवं भंडारा शहर में हो रही चर्चा के आधार पर खबरों के माध्यम से जागरूक करने का प्रयास करता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कुछ व्यापारियों का कहना है कि 17 अप्रैल 2015 को जो करारनामा किया गया था, उसमें बीटीपी मार्केट और नगर परिषद ने 21 नियमावली के तहत करारनामा किया गया था, जिसमें लिखा गया था कि लिखकर देने वाला बंडू तानाजी बारापात्रे और लिखकर लेने वाला नगर परिषद मुख्याधिकारी। इसमें बंडू बारापात्रे ने संस्था का उल्लेख नहीं किया है। साथ ही जिलाधिकारी के हस्ताक्षर इस करारनामा में नहीं है, जिससे लोगों का कहना ये है कि 9 वर्ष की कालावधि का करारनामा किया जाता है तो उसमें जिलाधिकारी की सहमति होना चाहिए, जो इस करारनामे में नजर नहीं आ रहा है। भंडारा शहर के स्प्रिंगडेल स्कूल में गुरुवार 12 अक्टूबर को सांसद सुनील मेंढे की संकल्पना से और स्वर्गीय बाबूराव मेंढे की स्मृति प्रतिष्ठान के अवसर पर सांसद नौकरी महोत्सव का आयोजन किया गया। इस समय सांसद सुनील मेंढे, पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी, डॉक्टर उल्लास फड़के, चैतन्य उमालकर, विनोद पांते, सचिन कुंभलकर, मोहन सुरकर सहित अन्य उपस्थित थे। कार्यक्रम की प्रास्ताविका स्मृति प्रतिष्ठान की शुभांगी मेंढे ने रखी। पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी ने कहा कि नौकरी महोत्सव के जरिए शिक्षित युवाओं को नौकरी मिलने का अवसर मिलता है। नौकरी मिलने पर कार्य ईमानदारी से करें, जिसके बाद विभिन्न कंपनियों ने युवाओं का सत्कार किया। चयन किए गए उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जिलाधिकारी योगेश कुंभेजकर, सांसद सुनील मेंढे, शुभांगी मेंढे के हस्ते दिए गए। रविवार यानी आज से नवरात्र पर्व शुरू हो रहा है। उत्सव का समापन 24 अक्टूबर को विजयादशमी के साथ होगा। धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस भी मनाया जाएगा। इस उत्सव के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसे शांतिपूर्ण संपन्न कराने पुलिस महकमा तैयार है। सुरक्षा के लिए 75 अधिकारियों समेत 600 पुलिस पदाधिकारी व होमगार्ड तैनात किए गए हैं। 15 अक्टूबर से शुरू हो रहे नवरात्रि के दौरान जिले में संभावित कुल 540 सार्वजनिक दुर्गा प्रतिमाएं और 533 शारदा देवी स्थापित की जाएगी। 32 स्थानों पर रावण दहन और 32 स्थानों पर सार्वजनिक रूप से गरबा का आयोजन किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक निखिल पिंगले के पूर्ण नियंत्रण एवं मार्गदर्शन में अपर पुलिस अधीक्षक अशोक बनकर के पूर्ण पर्यवेक्षण एवं जिले के 16 थानों के थानेदारों के नेतृत्व एवं पूर्ण पर्यवेक्षण में इस वर्ष त्योहार में कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु तैयारी की गई है। लाखनी तहसील के मुरमाड़ी जिला परिषद क्षेत्र में गांव नानोरी लाखनी से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है। लाखनी शहर से नानोरी गांव तक यात्रा के लिए निजी ऑटो रिक्शा और राज्य परिवहन निगम की बसें उपलब्ध है, लेकिन बस सेवाएं इन जानलेवा गड्ढों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं से बचने के लिए अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई है, क्योंकि दिघोरी फाटा से नानोरी और मुरमाड़ी तक यह सड़क जिला परिषद के तहत 2 महीने पहले स्वीकृत हुई थी। इसलिए पूर्व विधायक डॉक्टर परिणय फुके ने इस
रास्ते के डामरीकरण के लिए भूमि पूजन किया था, लेकिन अभी तक इस सड़क का डामरीकरण नहीं किया गया है। इससे नानोरी दिघोरी निवासी एवं स्कूली छात्रों को दिघोरी फाटा तक पैदल यात्रा करनी पड़ रही है। इससे स्कूली छात्रों को रोड रोमियो की प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है। तो प्रशासनिक तंत्र के माध्यम से स्थानीय लोगों को और जिला परिषद के प्रतिनिधियों को इस काम में नजरअंदाज के कारण इससे ग्रामीणों को काफी परेशानी हो रही है। स्थानीय नागरिकों ने मांग की है कि स्वीकृत कार्य को जल्द से जल्द शुरू कराया जाए। पराग लालदाजी बडोले आहे। मी दिघोरी येथील रहिवासी आहे। मुरमाडी फाटा ते दिघोरी वाया म्हणजे नानोरी फाट्यापर्यंत जवळजवळ 4 किलोमीटर अंतरचा रस्ता हा अक्षरशः पूर्णपणे फुटलेला आहे। इथे जागोजागी गड्डे पडलेले आहेत। इथे अक्षरशः बस येऊ शकत नाही। 4 चाकी तर दूरचीच गोष्ट राहिली। इथे येणाऱ्या जाणाऱ्यांना खूप त्रास होते। इथे असलेले विद्यार्थी हे या रस्त्याने जाऊ शकत नाही। त्यांना जायचे असल्यास ते मुरमाडी फाट्यावरती जावं लागते। अक्षरशः त्यांना खूप शिक्षणासाठी ते त्रास भोगावे लागते। इथे तसेच त्याच प्रकारे मुलींचे छेडखाणीचे सुद्धा प्रकार खूप प्रकारे घडलेले आहेत। तर या रस्त्याची दुर्दशा खूप झाली, वाईट झालेली आहे। तर येथील नेत्यांनी, ग्रामवासियांनी किंवा सरपंचांनी या रस्त्याची दखल घ्यावी व हा रस्ता लवकरात लवकर दुरुस्त करण्याची विनंती अशी करतो की कृपया हा लवकरात लवकर रस्ता दुरुस्त करण्याची कृपा करावी। नानोरी ते मुरमाडी फाट्यापर्यंत हा जो जाणारा रस्ता आहे, मी इथंच बीचमध्ये उभा आहे। रस्त्याची अशी दैनावस्था आहे। इथून विद्यार्थी, बस आज 4 महिने झाले बस या रोडनं जाऊ शकत नाही, अशी दैनावस्था आहे। विद्यार्थी जातात, सायकलनं जातात, पायदळ जातात, फाट्यावरती जाऊन उभे राहतात। तिथं छेडखानी होत आहे आज मुलींची। कशामुळे? तर ह्या रस्त्याच्या दैनावस्थे याच्याकडे स्थानिक नेत्यांनी किंवा अधिकाऱ्यांनी लक्ष देण्याची फार मोठी गरज आहे। आज मी नानोरी फाट्यावरून आलो। गड्ड्यात गाडी गेल्यामुळे माझी गाडी पंक्चर झाली। एवढी ह्या रस्त्याची दैनावस्था। याच्याकडे सर्वांनी, अधिकाऱ्यांनी, नेत्यांनी लक्ष द्यावे हीच माझी कळकळीची विनंती। पुलिस की हलचलों पर नजर रख बड़े हमले की तैयारी कर रहे एक खुखार नक्सली को गढ़चिरौली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस दल को सफलता मिलने के साथ ही नक्सल आंदोलन को बड़ा झटका लगने की बात जिला पुलिस अधीक्षक नीलोत्पल ने कही है। गिरफ्तार नक्सली या एटापल्ली तहसील के जारावंडी सोगांव जंगल क्षेत्र में रहकर पुलिस पर निगरानी रख रहा था, जिसकी गोपनीय जानकारी मिलते ही पुलिस जवानों ने नक्सल विरोधी अभियान चलाकर उसे गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सली का नाम टेकामेटा निवासी चैनुराम उर्फ सुक्कू वट्टेकोसा, उम्र 48 वर्ष है। अपर पुलिस अधीक्षक अनुज तारे, अपर पुलिस अधीक्षक यतीश देशमुख, अपर पुलिस अधीक्षक कुमार चिंता उपस्थित थे। गिरफ्तार नक्सली जारावंडी और पेंड्री पुलिस पर नजर रखे हुए था। इसी बीच विशेष अभियान पथक ने नक्सल विरोधी अभियान चलाकर उसे जारावंडी सोगांव के कुरमावाड़ा फाटे के पास गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार कर पूछताछ करने पर वह पुलिस को क्षति पहुंचाने के लिए बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में रहने का पता चला, लेकिन पुलिस की तत्परता के चलते वह अनेक प्लान में नाकाम हो गया। विशेषतः गिरफ्तार नक्सली चैनुराम पर सरकार द्वारा 16 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। 2 मोटरसाइकिलों के बीच भिड़ंत हो गई। इस घटना में 2 व्यक्ति घायल हो गए। घायलों में सुरेवाड़ा निवासी सुनील ताइतकर उम्र 39 वर्ष और बेरोडी निवासी उमेश भजे उम्र 37 वर्ष का समावेश है। दोनों को उपचार के लिए भंडारा के एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। घटना 14 अक्टूबर को दोपहर 3:45 बजे के दौरान बेरोडी के पास हुई। सालेहेटी निवासी किशोर धुर्वे उम्र 35 वर्ष मोटरसाइकिल नंबर MH35 M 5345 से जा रहे थे। उन्होंने विपरीत दिशा से आ रही मोटरसाइकिल नंबर MH 150 BG 99-3 को जोरदार टक्कर मार दी। इस घटना में दूसरी मोटरसाइकिल पर सवार सुनील ताइतकर और उमेश भजे घायल हो गए। इस घटना की जानकारी किसी ने कादा पुलिस थाने के सामने खड़ी जगदुरु नरेंद्राचार्य महाराज नानीज धाम की एम्बुलेंस क्रमांक MH08 AP 6053 के चालक को दी। दुर्घटना पीड़ितों को निरंतर निःशुल्क सेवा प्रदान करने वाली यह एम्बुलेंस घटनास्थल पर पहुंची और दोनों घायलों को उपचार के लिए रिश्तेदारों की सलाह पर भंडारा के एक निजी अस्पताल में पहुंचाया गया। उनके सिर और पैर में चोट लगी है। कोलकाता के कालीघाट में दुर्गा पूजा के उद्घाटन के दौरान देवी मां की एक पेंटिंग बनाती हुई मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 141वें सत्र का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2036 का ओलंपिक भारत में हो, इसके लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।
नौका चेरियापानी, नागपट्टिनम और कांके संथुराई के बीच का सफर तय करेगी। इजराइल हमास के बीच जारी संघर्ष के बीच एयर इंडिया ने तेल अवीव के आने जाने वाली निर्धारित उड़ानों को 18 अक्टूबर तक निलंबित कर दिया गया है। एयरलाइंस तेल अवीव के लिए 5 साप्ताहिक उड़ानें संचालित करती है। नवरात्रि से ठीक एक दिन पहले टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप में पाक पर 8वीं जीत दर्ज करके विजयाष्टमी मनाई। वर्ल्ड कप में भारत पाक की भिड़ंत कुल 8 बार हुई है और हर बार पाक को घुटने टेकने पड़े। भारत का सबसे लंबा कैंटिलीवर ग्लास ब्रिज केरल के इडुक्की जिले के गांव वागामोन में बन चुका है। इसे जर्मनी से आयात किए गए हाई डेंसिटी ग्लास से बनाया गया है, जो 35 टन स्टील और इसी से बनी रस्सियों के सहारे टिका है। इसे बनाने में 3 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। आज योयो हनी सिंह का कलास्टर गाना रिलीज हो गया है। ये सॉन्ग 2014 में आए देसी कलाकार का सेकंड चैप्टर है। 9 साल के बाद एक बार फिर योयो हनी सिंह और सोनाक्षी सिन्हा साथ नजर आए। सीतामढ़ी के सरकारी स्कूल में एक शिक्षक ने बच्चे को इस कदर पीटा कि उसकी मौत हो गई। रोशन कुमार 4वीं क्लास में पढ़ता था। केरल में मोबाइल चलाने से मना करने पर बेटे ने मां की हत्या कर दी। आरोपी बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसने अपना जुर्म कबूल किया है। ये मामला कन्नौज जिले के कनीचिरा का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को जियो वर्ल्ड सेंटर में 141वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक के लिए मुंबई पहुंचे तो एयरपोर्ट पर राज्यपाल रमेश बैस, सीएम एकनाथ शिंदे के साथ दोनों डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार के साथ प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले भी पहुंचे। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। अपनी पत्नी के चरित्र पर संदिग्ध आरोप में पत्नी व बच्चों से मारपीट की घटना चिचाड़ में हुई। सुनील दिगंबर रामटेके उम्र 50 वर्ष ने अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह करते हुए उसे पीटा और 15 वर्षीय बेटी और 13 वर्षीय बेटे को भी थप्पड़ मारा। फिरियादी महिला की शिकायत पर अडाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जवाहरनगर थाने के पिपरी पुनर्वसन में एक युवक पर पुरानी विवाद को लेकर जानलेवा हमला कर दिया गया। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बाइक पर सवार होकर जा रहे एक युवक को तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने टक्कर मार दी। इसमें बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। तय रकम से ज्यादा रकम मांगने पर हुए विवाद में पति पत्नी के साथ मारपीट की घटना गुजराती कॉलोनी विद्यानगर भंडारा में घटी। फिरियादी गुजराती कॉलोनी भंडारा निवासी भरत वियाम पटेल उम्र 42 वर्ष तथा आरोपी बबलू रेतीवाला उम्र 55 वर्ष उनकी दुकान से 2 साल पहले टाइल्स खरीदी थी। 2 मोटरसाइकिलों के बीच भिड़ंत हो गई। इस घटना में 2 व्यक्ति घायल हो गए। घायलों में सुरेवाड़ा निवासी सुनील ताइतकर उम्र 39 वर्ष और बेरोडी निवासी उमेश भजे उम्र 37 वर्ष का समावेश है। दोनों को उपचार के लिए भंडारा के एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। ग्रामीण थाने के तहत सहायता नगर फुलचूर टोला निवासी जमीर खलील शेख उम्र 60 वर्ष का शव फुलचूर स्थित चिरबंदी तालाब के पास पेड़ के नीचे मिला। फिरियादी शहबाज शकील शेख उम्र 26 वर्ष की शिकायत पर ग्रामीण पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया है। गोंदिया शहर थाने के सिविल लाइन निवासी प्रमोद कुमार मनखा राखन सिन्हा उम्र 34 वर्ष अपने घर को ताला लगाकर मार्केट गए थे। इसी बीच अज्ञात व्यक्ति ने घर का ताला तोड़कर आभूषण व 2000 नगद मिलाकर कुल 14,400 रुपए का माल चुरा लिया। फिरियादी की शिकायत पर शहर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल बीएस क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हाँ, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।